साईं की बात। बच्चे, तुम बहुत जल्द ना किसी नतीजे पर पहुंचोगे मेरे बच्चे, क्योंकि तुम बहुत भटक लिए। तुम्हें जितना भटकना था तुम भटक लिए मेरे बच्चे। बस अब बहुत हुआ, अब भटकने नहीं दूंगा तुम्हें। अब तुम नतीजे पर पहुंचोगे। जो नतीजा निकला है ना तुम्हारे ज़िंदगी में, वो बहुत खूबसूरत है तुम्हारे लिए। मैं पहुंचाऊंगा तुम तक, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और सुनो, तुम ना पुस्तकें पढ़ना शुरू करो, किताबें पढ़ना शुरू करो। किताबें पढ़ने से ना देखना तुम्हारे जीवन में कितना बदलाव आएगा, तुम्हारी सोच में कितना बदलाव आएगा, और तुम्हारे ज़िंदगी में चलते हुए फैसले जो है ना, उसमें तुम फैसले अच्छे से ले सकोगे, निर्णय अच्छे से लोगे। और जो तुम पूछते रहते हो ना सबसे, निर्भर रहते हो सब पर, वो नहीं रहोगे, तुम देखना। और ना एक बात और कहना चाहता हूँ, एक किताब ऐसी होगी उसमें से जो कोई ग्रंथ तो नहीं होगी, लेकिन वो तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगी। उस किताब को ना संभाल कर रखना अपने पास। वो किताब तुम्हारी ज़िंदगी बदलेगी, और उस किताब को मेरा तोहफा समझना, क्योंकि उसी के द्वारा तुम्हारी ज़िंदगी को मैं बदल दूंगा। तुम देखना मेरे बच्चे। और सुनो, तुम मेरे मंदिर आना चाहते हो लेकिन आ नहीं पा रहे हो, मुझे मालूम है। कुछ बारिश के कारण तो कुछ घर के काम के कारण तुम अटक रहे हो। आना चाह रहे हो लेकिन समय नहीं मिल पा रहा। तो कोई बात नहीं मेरे बच्चे, मैं तुमसे गुस्सा बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम बोल रहे थे ना कि बाबा आप मुझसे गुस्सा हो। नहीं मेरे बच्चे, मैं तुमसे गुस्सा क्यों होऊंगा? क्या मुझे नहीं पता कि मेरा बच्चा कहाँ परेशान है, कहाँ अटका हुआ है? वो चाहता है मुझसे मिलना, आना चाहता है, लेकिन आ नहीं पा रहा। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं मेरे बच्चे, कोई भी गलती नहीं है, मत हो परेशान। और सुनो, जो तुम्हारे घर में बेसन के लड्डू है ना, उसे मुझे खिलाना, मुझे बहुत अच्छे लगे वो। तुमने एक बार मुझे खिलाया ना, अब दोबारा भी खिलाना। मेरा मन है वही बेसन के लड्डू खाने का। खिलाओगे ना? मुझे खाने हैं। और सुनो मेरे बच्चे, इत्र लगाने का बहुत शौक रखते हो तुम, मानता हूँ, लेकिन रात के समय मत लगाओ। मैं तुम्हें इत्र लगाने को मना नहीं कर रहा, लेकिन रात मेरे बच्चे सही नहीं होती। कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं, कुछ चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं मेरे बच्चे, जो तुम्हें अपने वश में करने की कोशिश करती हैं। जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं जो तुम्हें अपने पास खींचने की कोशिश करती हैं, जो मैं नहीं चाहता। और ऐसा हुआ भी था, मैंने तुम्हें वहाँ से बचाया भी है। और ये बात तुम भली भांति जानते हो कि मैं कब की और कहाँ की बात कर रहा हूँ। तो बात को समझा करो, इतना मत बहादुर बनो। तुम बहादुर हो मानता हूँ, साहसी हो मानता हूँ। तुम्हें ये भी लगता है कि मेरे बाबा मेरे साथ हैं। हूँ मैं तुम्हारे साथ, मना नहीं कर रहा, लेकिन हर पल हर वक्त तो नहीं रह सकता ना, क्योंकि मेरे पास और भी बच्चे हैं, मुझे और भी जगह जाना पड़ता है मेरे बच्चे। तो इत्र मत लगाया करो। बस इतनी सी मेरी बात मान लो कि रात के वक्त इत्र मत लगाओ। किसी ऐसी जगह पर जा रहे हो जो दुख की घड़ी है, वहाँ भी इत्र मत लगा कर जाओ। समझो मेरी बात को। और सुनो, पहचान गए ना तुम उन लोगों के व्यवहार को, उनके स्वभाव को? हाँ, पता है क्या मेरे बच्चे, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खूबसूरती पर मरते हैं। वो लोग सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खूबसूरती पर ही जा रहे हैं। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम अंदर से कैसे हो, तुम्हारा स्वभाव क्या है। वो तुम्हारे स्वभाव को देख ही नहीं रहे, क्योंकि उनके अंदर ना लालच है, लोभ है, और वो बस तुम्हारे और खिंचे चले आते हैं सिर्फ तुम्हारी खूबसूरती के कारण। और यही बात ना मैं तुम्हें काफ़ी दिनों से समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन सच्चाई तुम्हारे सामने लाना बहुत बहुत ज़रूरी था। तुम्हें पहचान कराना बहुत ज़रूरी था कि जिस इंसान को तुम बहुत अच्छा समझ रहे हो ना, वो अच्छा नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारी अंतरात्मा को नहीं, तुम्हारे चेहरे से प्यार करता है मेरे बच्चे। और नहीं चाहिए ना वो इंसान जो तुम्हारे चेहरे से प्यार करे। हाँ, सोचो ना, आज उम्र है, कल को उम्र ढल जाएगी, तो फिर क्या मेरे बच्चे? और लालची इंसान का क्या फ़ायदा? ऐसे लालच का क्या फ़ायदा मेरे बच्चे? जो आज लालच पूरा हो रहा है तो वो तुम्हारे साथ खड़ा है, और लालच पूरा होने के बाद कल को वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, फिर क्या करोगे? इससे अच्छा है कि अभी से वो चीज़ें छोड़ दो, समझ जाओ चीज़ों को। और सुनो, कुछ चीज़ों की ना तुम बहुत कल्पना करते हो, ऐसी ऐसी चीज़ों की कल्पना कर लेते हो जो चीज़ें होने भी नहीं वाली हैं। उन चीज़ों को लेकर खुद भी परेशान होते हो,
मुझे भी परेशान करते हो, अपने मित्रों को भी परेशान करते हो। बार बार एक ही सवाल तुम्हारे मन में चलता है, एक ही चीज़ों पर तुम रुक जाते हो, अटक जाते हो, जो कि गलत है मेरे बच्चे। एक ही चीज़ पर रुके रहोगे, अटके रहोगे, परेशान हो जाओगे, मानसिक तनाव से ग्रस्त हो जाओगे। ऐसा मत किया करो, बिल्कुल भी मत किया करो। और सुनो, जो चीज़ें कागजात ज़रूरी हैं उन्हें इधर से उधर मत रखो, क्योंकि तुमने कुछ कागजात ऐसे हैं जो तुमने उठाकर कहीं और रख दिए हैं, जबकि रखने का स्थान उसका कहीं और है। और ये बात तुम भली भांति जानते हो कि उसका स्थान कहाँ है, तो वहीं जाकर रखो। तुमने जहाँ रखे हैं ना, वहाँ पर किसी का भी हाथ पड़ सकता है, कोई भी वहाँ से ले सकता है, फिर खो जाएंगे, फिर तुम परेशान हो जाओगे, फिर मेरे पास ही आओगे और कहोगे कि बाबा ढूंढ कर दो, है ना। तो इससे अच्छा है कि तुम अपने चीज़ों की संभाल खुद से करना सीख लो ना, अपने चीज़ों की संभाल किया करो, ठीक है। और सुनो, जो खिड़की दरवाज़ा गीला हो रहा है ना, जहाँ से पानी अंदर आ रहा है ना, वहाँ पर कुछ लगाओ, जिससे कि तुम्हारे घर में चीज़ों का नुकसान ना हो। बहुत सारी चीज़ों का नुकसान हो रहा है। और जहाँ से तुम्हारी छत में पानी टपक रहा है ना, छत से पानी टपक रहा है ना, वहाँ पर कुछ ना कुछ मरम्मत करवाओ मेरे बच्चे। सही समय रहते मरम्मत करवा लो, नहीं तो आगे चलकर और दिक्कत हो जाएगी, समझ गए ना। और तुम्हारे घर में जो जाले लगे हुए हैं, जालों को सही समय से साफ कर दिया करो। और सुनो, तुम ना एक ही कमरे में मेरी पूजा करते हो, एक ही कमरे में तुम खाना बनाते हो, एक ही कमरे में तुम्हारा सब कुछ है। मुझे मालूम है कि तुम अपने घर के लिए मुझसे रोज़ बोलते हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारे बाबा का स्थान एक अलग कमरे में हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारी रसोई एक अलग स्थान पर हो, तुम्हारा कमरा कहीं अलग हो, और बहुत सारे सपने हैं तुम्हारे अपने घर को लेकर। बोलते हो मुझसे कि बाबा मैं आपका घर बनाते समय ना कमरा बनाऊंगा, आपका स्थान बनाऊंगा। तो हाँ मेरे बच्चे, तू ज़रूर ज़रूर बनाएगा। तेरे घर में मेरा एक कमरा होगा, एक सुकून वाला कमरा, जहाँ पर तुम मेरे पास आकर बैठोगे, मुझसे खूब सारी ढेर सारी बातें करोगे। यही चाहते हो ना तुम? तो ठीक है, होगा, ज़रूर होगा। तुम्हें मैं आशीर्वाद देता हूँ मेरे बच्चे, तथास्तु। लेकिन आज से तुम्हें एक काम करना होगा, एक शर्त है मेरी। नकारात्मक चीज़ों को सोचना बंद करोगे और सकारात्मक सोचोगे। नकारात्मक बिल्कुल भी नहीं सोचोगे, अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे, बिल्कुल भी नकारात्मक नहीं रहोगे और खुश रहने की कोशिश करोगे। इतनी चिंता नहीं करोगे, सब कुछ मुझ पर छोड़ दोगे कि बाबा हैं, बाबा संभाल लेंगे, बाबा कर लेंगे, ठीक है। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों की आदत है कि वो चलते फिरते ना चीनी खाते हैं। उन्हें बहुत मीठा खाने की आदत है। मीठा नहीं होगा तो वो चीनी खाएंगे, जो कि गलत है मेरे बच्चे। और कुछ तो ऐसे हैं जो अपने घर वालों से छुपा कर खाते हैं, जो गलत है मेरे बच्चे। तुम अपने घर वालों से छुपा सकते हो मेरे बच्चे, लेकिन मुझसे नहीं छुपा सकते। अपने साईं की नज़रों से तुम नहीं बच सकते हो, ये जानते हो ना। फिर और सुनो, जब जब मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ ना, जब जब मैं तुम्हारे सामने आता हूँ या स्वप्न दर्शन देता हूँ ना, इसका मतलब मैं आया हूँ मेरे बच्चे। वो तुम्हारा भ्रम नहीं होता, वो तुम्हारा वहम नहीं होता। तुम्हारे बाबा तुम्हारे पास आते हैं मेरे बच्चे। और ये बातें तुम उन लोगों को मत बताया करो जो नास्तिक हैं मेरे बच्चे। अगर नास्तिक लोगों को बताओगे तो क्या वो विश्वास करेंगे? बल्कि वो तुम्हारा ही मजाक बनाएंगे और तुम्हें ही ना वो उल्टा सीधा कहेंगे और तुम्हें ही भ्रमों में डालेंगे, वहमों में डालेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश करेंगे। उनकी बातों में बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि तुम बहुत भोले भाले हो, बहुत सीधे साधे हो, तुम हर किसी की बातों में आ जाते हो। तो उन्हीं मेरे बच्चों को बातें बताओ जो मेरे भक्त हैं, जो मेरे बच्चे हैं, जो ईश्वर को मानने वाले हैं। चाहे वो कृष्ण भक्त हो, चाहे वो हनुमान भक्त हो, उनसे कहो। जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, जो आस्तिक है मेरे बच्चे। नकारात्मक लोगों के पास उठा बैठा मत करो, ना उनसे कोई बात किया करो, ठीक है। मेरी बातों को सुना और समझा करो। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।